ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। किन्नर समुदाय के लोग भी समाज में चाहते हैं अपनी बराबरी और अपने अधिकार का हक। हमारे अमेठी ब्यूरो चीफ नवीन त्रिपाठी ने किन्नर समुदाय की मुखिया अंजलि किन्नर से एक विशेष बातचीत की प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। साथियों, मैं पत्रकार नवीन तिवारी, ब्यूरो चीफ भारत वन न्यूज अमेठी। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आज मेरे यहाँ अर्धनारीश्वर का प्रतीक, जिनको हमारे समाज में एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, आज वो दोनों किन्नर मेरे यहाँ आई हैं। एक बगल में प्रोग्राम था, उसी सिलसिले में आई तो मैंने भी अपने घर बुलाया एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए, भेंट के लिए। तो ये किन्नर समाज जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज भी समाज में लोग इनको किस दृष्टि से देखते हैं, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना परिचय। जी, सारे सब लोगों के लिए नमस्ते, जय सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बोल रही हूँ अंजलि ठाकुर, अंजलि किन्नर, जगदीशपुर अमेठी। जगदीशपुर की गठीपति में जगदीशपुर में निवास करती हूँ। जगदीशपुर की मैं मालकिन हूँ, जगदीशपुर की मैं उत्तराधिकारी हूँ और ये सारा क्षेत्र मेरा ही अंदर। जैसे कि जाम हो गया, जामो के अंदर वाले जितने भी अपने अलग अलग गाँव आप ये बताएं कि इतना बड़ा जिला अमेठी जनपद हमारा है, तो इस अमेठी जनपद पूरा अमेठी देखती हैं या आप लोगों का क्षेत्र बटा हुआ है? नहीं, पूरा अमेठी जनपद नहीं देखते हैं जी। इनकी डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट होता है। अच्छा। यानी कि जैसे कि आपके पिताजी हैं, तो जितनी खेती आपके पिताजी की होगी उतनी खेती ही बच्चों की होगी, है ना। तो उस हिसाब से हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनको एरिया वाइज एरिया बटा होता है। जैसे कि मेरा जगदीशपुर क्षेत्र हो चुका है, जामो है, आनंद नगर है, कृष्ण नगर है, और बढ़िया है, शासा है, बगीसरगंज है, अदरवाइज बहुत सारे गाँव हैं। ऐसे अब बारी बारी से नाम तो आया नहीं। अच्छा, एक सवाल दिमाग में, माइंड में घूमता रहता है हमेशा कि अभी भी कैसे समाज के लोग हैं, आप लोगों को ये कहा जाए कि एक डर की भावना उनके अंदर होती है कि किन्नर आया है, तो वो डरते क्यों है आपसे? क्या कारण है? आपने ऐसा क्या खौफ पैदा कर दिया है आम आदमी के साथ में कि वो आपको देख करके डरते हैं, भागते हैं? क्यों ऐसा? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, फिर वो मूर्त तुम देखी वैसी। बहुत अच्छा। ये तो भाव की पूजा है ना। आज हम आपके घर पे पधारे जी। आप कहीं भागे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने क्या बोला? आइए मौसी, दीदी, बुआ, है ना। बच्चे बुआ बोलते हैं, बड़े मौसी बोलते हैं, आप जैसे दीदी बोलते हैं, है ना। तो भाव की पूजा है। अब क्या होता है आजकल, अब जिसका दिल हो तो वो तो सब कुछ अच्छा है, अब जिसका दिल ही ना हो देने का तो वो तो भागेगा ही। तो मेरा भी कहना है, बेटा जो दे ले, और जो ना दे, जो भाग रहा आपको देख के, दुआ करो भगवान वो भी अच्छा रहे, खुश रहे। आपको भागना है, आप भागिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपसे कुछ दबाएं नहीं करेंगे। मेरे साथ में एक दूसरी किन्नर बहन भी है, आइए मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम? सौम्य यादव। सौम्या। तो जैसे कि सौम्या जी भी बताया अंजलि जी ने कि मैंने इससे पूछा कि लोग, समाज के लोग देख करके डरते हैं, भागते हैं। अच्छा, उसके पीछे कारण क्या है कि आप जैसे कभी कभी लोग से पूछा जाता है, ये बताते हैं कि लोग जिद बहुत करते हैं। अच्छा। क्यों ऐसा है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, बस हम तो ये है, हाँ मांगते हैं, उसी से मांगेंगे जो देने लायक होगा। गरीब तो इतना देता है, तो जो बड़े आदमी भी नहीं देते, जिनके घर में खाने को नहीं, वो भी हमें मान सम्मान से बुला के देते। अभी कुछ टाइम पहले इधर ही हमारे कुछ लोग अन्य किन्नर घुस के आ गए थे, है ना, मारा पीटी भी हुई। और कुछ टाइम पहले अपने इधर भी कुछ लोग आए थे, आप लोग तो सब जानते हो, है ना। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं जो हमारा मतलब हमारा नाम लेके, हमारे कार्ड लेके, बहरूपी लोग होते हैं, जो बहरूपी लोग होते हैं, जो हमारे क्षेत्र में घुस जाते हैं, है ना, तो वो जाके अच्छा बुरा बोलते चले जाते हैं। उसमें उलझन हम लोगों की हो जाती है कि क्या बोलते मौसी आप लोग आई थी, आप लोग घर पे ऐसा बोलते गई हो, वैसा बोलते, इस चक्कर में कंफ्यूजन हो जाती। बाकी तो हमारे जामो क्षेत्र, जगदीशपुर क्षेत्र के
आज तक कोई बोल नहीं सकता। हाँ वही बोलेंगे 10% फिर लोगों की सोच ही है भैया, बाकी तो सब लोग इतने अच्छे हैं कि बिना बोले बहुत मुझे कुछ तो मिल जाता मानने है। की जरूरत कि नहीं हमारे ना पड़ती। माँ की जरूरत है हम लोगों को, ना बाप की, आप ही लोगों से हमारे पेट पलते हैं। समाज में हाँ जी। आज आपका जो स्थान है हाँ जी, हाँ जी। उससे आप पसंद है या नहीं? नहीं, हम बहुत प्रसन्न हैं, आप लोगों से हमारे पेट पल रहे हैं। आज की जनरेशन को देखते हुए हम लोग बहुत मतलब सुकून में है कि आजकल देखो कितने छोटी छोटी कुड़ियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितने केस हो रहे हैं, ड्रम वाले हो रहे हैं। ये सब चीज़ें देख के हम सोचते हैं कि राजा राम जी ने हमें जो भी बनाया है, ईश्वर करे कि हमारी बहुत अच्छी जिंदगी है समय को देखते हुए। शिक्षा के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जैसे आपके भी समाज में अगर कोई पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, हाँ। तो क्या आप उसको आप प्रोत्साहन देंगे? हमारे समाज में एडवोकेट भी हैं, हाँ जी, हाँ। एडवोकेट की भी पोस्ट पे है, आप लोगों को भी नॉलेज में होगा है ना, पुलिस की पोस्ट पे भी है, हर एक चीज है, ऐसा नहीं है। हाँ वही सोनम किन्नर हमारे जो सुल्तानपुर वाली है, राज मंत्री है ना, तो पढ़े लिखे सारे ही लोग होते हैं, लेकिन जो हमारा कार्य है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जाइए आप बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, बड़ों को आशीर्वाद दीजिए, बूढ़ों को आशीर्वाद दीजिए, आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद देने के लिए ही बनाया है। हमारी परंपरा चली आई किसी के घर में सदियों से। खुशहाली आए, आप जाइए बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, बड़ों को आशीर्वाद दीजिए। जिसके घर में कोई हारी बीमारी है, खिचड़ी ऐसा पल्ला पसाएंगे, ये दुआ करते कि भगवान करे आपके घर में कोई परेशानी ना आए। हिजड़े आते रहे, दुआ देते रहे, डॉक्टर हकीम ना खाए। हिजड़ों का एक ही कहना है। सही कहा आपने। मैंने जैसा कि भी आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने जो अच्छा एक चीज़ और है, कभी आपके अंदर एक चीज़ उठती होगी कि समाज में दो वर्ग, तीन वर्ग बना दिए गए हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, किन्नर वर्ग, हाँ, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वर्ग। आप बीच वाले में आते, कभी मन में चीज़ उठती, काश हम भी जैसे होते थे। हाँ होता तो है, पर क्या करें, जो ऊपर वाले ने दिया है, जो ऊपर वाले ने करा है, उसका रखनी नहीं चाहिए। जो किस्मत में होना था वो तो हो चुका है ना। हमें भी लगता है हम भी अपने माँ बाप के घर रहते है ना, पर आप लोगों के बीच में रह के हम लोगों को कभी फील नहीं होता, क्योंकि आप लोगों का प्यार मोहब्बत, मेरा जगदीशपुर क्षेत्रवासियों का, मेरा जामो क्षेत्रवासियों का, और मेरे जितने भी जगदीशपुर के सब चीज़ें हैं, तो सब लोगों ने इतना मिल के प्यार दिया जो हमें अपने घर की याद भी नहीं है। अभी आप लोग की संख्या यहाँ पर, जहाँ पे आप लोग अभी हम लोग 6-7 लोग रहते हैं इधर। 6-7 लोग हाँ यहाँ जी, पे हाँ रहते हैं। जी। तो जैसे आप लोगों को पता चलता है, मान लीजिए आप लोगों को पता लग गया कि फला घर में ऐसा है, हाँ तो जी। क्या आप लोग वहाँ जाकर के उनसे मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमको ये दे दीजिए, ये हमारा है? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग अपने जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जिसकी जो स्वेच्छा रहती है वो इंसान मान करता है। लीजिए कोई हाँ जी। किसी के यहाँ पैदा हुआ हाँ हाँ बच्चा। बच्चा, हाँ जी। और वो बच्चा आपकी ही प्रजाति का हाँ। जाति का निकला, अगर- तो ऐसे कंडीशन में क्या? अगर माँ बाप चाहें तो पढ़ा लिखा सकते हैं, अगर उनकी गुंजाइश नहीं है तो हम लोगों को दे भी सकते हैं, हम पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, आइए, इसका हम जवाब है ना। जी। ये रिपोर्ट बताइए। इस चीज का जवाब मैं आपको दे दूँ। पहले के जमाने में क्या होता शादी था, कुर्सी तो बैठने अगर किसी के घर पे किन्नर पैदा होता तो आस पड़ोस में कोई लोग बताते कि मेरी नाम कट जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए बदनामी हो जाएगी, कोई हम आसमान से नहीं आए, कोई हम धरती से नहीं आए, हम ही किसी माँ की कोख से जन्म लिया है हमने। तो मेरा भी अधिकार था कि माँ के पास रहें, बहन के पास रहें, अपने पिता के पास रहें। लेकिन आज कुछ समाज वालों के कारण माँ बाप हमें एक्सेप्ट कर सकते थे कि हम उनका अंश हैं, उनने हमें पैदा किया है, लेकिन आज किन्नर को घर में क्यों नहीं रखा जाता? अगल बगल वाले, अरे भैया फलाने के घर में किन्नर पैदा, अगर कोई रख भी ले कि चलो हम रख ले, तो पहली सोच होती है कि उसको लड़के जैसा बना दिया जाए। माँ बाप की सोच होती है कि ये किन्नर ना रहे, ये बेटी ना रहे, ये मेरा बेटा बन जाए। तो किन्नर कभी बेटा नहीं बनता, क्योंकि हमारे भी हार्मोन्स चेंज होते हैं। चलो आप 10 साल 12 साल 15 साल तक आप उसको अरे फलाना है, आजकल के इतना गंदा माहौल है, अगर हम लोग निकल जाते तालियां बजा देते हैं, देखो कोई डरा जा रहा है, देखो मुझक्का जा रहा है, उस समय तकलीफ होती है। उस समय दिल दुखता है। हम भी इंसान हैं, उस समय दिल दुखता है कि हाय मेरी किस्मत। हम तो ये दुआ करते हैं कि हम जैसे किसी के घर में भी पैदा ना हो, लेकिन दुनिया ताने भी मार देती है, कहने वाले ये भी कह देते हो तुम कमा के धर गए। कहते हैं कुछ टाइम पहले केस हुए जामो क्षेत्र में ही हुए। तो हम कमा के नहीं रख गए, हम आपकी खुशियों में आते। मेरा कोई माँ बाप नहीं बैठा, मेरी कोई बहन भाई नहीं बैठे, मेरे आपसी लोग हैं। अगर हम आपसे ना मांगे तो मेरा कैसे काम चलेगा?
और आज भगवान ने अगर आपके लिए उस लायक बनाया है तो आपसे डिमांड भी कर लेती हूँ। आज भगवान ने आपको नहीं बनाया हो तो उस लायक डिमांड भी नहीं करती। हम भी समझदार हैं, हम भी इंसान है, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, कोई छोटी कोई बड़ी। अभी लोग आपके बाजू में ही आई, बिन मांगे दिया, इतना दिया है कि हम रखते नहीं बन रहा, काहे के लिए झूठ बोले। और उनने वादा भी किया हमसे कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, आप जो अपनी जुबान से बोल दोगे हम आपको बोल देंगे। तो देने वाले तो ऐसे भी अंगीकार हैं। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से किन्नर समाज के बारे में आप लोग जो नज़रिया रखते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस नज़रिए को आप लोग बदलें। थोड़ा सा भावुक हो चुका हूँ मैं, नज़रिया बदलें आप लोग। ये भी समाज का एक अंग है, इनको भी बराबर उतना ही अधिकार है जितना अधिकार एक स्त्री को है, एक पुरुष को, बराबर के अधिकारी। आज इस समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आगे बढ़ रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं, सांसद और विधायक की चुनाव भी लड़ रहे हैं, जीत भी हासिल कर रहे हैं, देश की तरक्की में लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बात किया। और इस बात से आप सभी लोग इत्तेफाक रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस सम्मान के अधिकारी हैं ये, इनको वो सम्मान मिलना चाहिए। इनको आप कभी भी हे दृष्टि से मत देखें, जहाँ भी मिले आप इनका सम्मान करें। ऐसा कहा जाता है कि इनका आशीर्वाद सदैव लगता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। 2008 में मेरा विवाह हुआ था रायबरेली बछरावा में, और वहाँ पर सुबह सुबह 2 किन्नर आए, हमारे पिताजी से पास आए और बोले कि आपके बेटे का विवाह है, हमको भी चाहिए। और अपना जो भी था वो प्रक्रिया करने लगी। पिताजी मेरे लेटे हुए हैं, उन्होंने तुरंत अपनी पॉकेट से, आर्मी के रिटायर है, खुले दिल के आदमी, तुरंत उन्होंने पैसा निकाला, इच्छा भर के और दे पकड़ा दिया। उन्होंने मेरे पिताजी के सिर पे हाथ रखते हुए कि हाथ रखा और कहा कि जा तो पोता खिला के तेरे 2 पोते होंगे। और आज वो बात उनकी सत्य है, वास्तव में मेरे 2 बेटे हैं। तो ये एक उदाहरण है मेरे साथ में खुद का। आप लोगों से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इनका सम्मान करें, इनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा जी। और कभी कभी लोग बोलते हैं, किसी के घर पर जाते हैं जो ज़्यादा इनके अपने आप में स्मार्ट होते हैं, तो वो बोलते हैं लो आप लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या करना पड़ता है, आप लेके जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो हम उनके लिए बताना चाहते हैं कि कभी आप जगदीशपुर आके देखिए, भंडारे होते हैं, हम उनमें शामिल होकर बढ़ चढ़ के, जितना हमारी हैसियत है उससे आगे बढ़ के हम भंडारे भी करते हैं। गणेश पूजन होती है, उसमें भी आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के हम भंडारे भी वो भी करते हैं। अभी गणेश जी भी विराजमान किए रहे हम लोगों ने ना। और जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादियां भी करते हैं। अगर मेरे दरवाजे पे कोई आता है कि मौसी बिटिया रानी की शादी है, तो हम बोलते बेटा क्या चाहिए, वो बोलेंगे मौसी अलवारी, जाओ बेटा। तो हम ये उनको मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम लोग भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग किसी को बताना नहीं चाहते कि हम लोग क्या करते हैं। आप लोगों की आदत है, आप लोग बताते हैं, आप लोग दिखाते हैं कि मैंने ये किया, लेकिन हम किसी को बताना नहीं चाहते। मेरा प्रभु देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बराबर आप दिखाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इनको सम्मान दें, ये सम्मान के अधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नवीन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज़, अमेठी, उत्तर प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।